अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ क्लास 9 मैथमेटिक्स मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम है केपीके बोर्ड कोर्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी एक्सरसाइज 1.2 का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है, आज हम ये सीखेंगे और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। A matrix obtained by interchanging all rows and column with each other is called transpose of a matrix. The transpose of matrix A is written as transpose of A. इस तमाम 3-4 इंग्लिश की लाइनों का मतलब क्या है ये पहले समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ये मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स उसकी तमाम रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। यानी अगर रो में लिखा हुआ है तो कॉलम में लिख दें, कॉलम में है तो रो में, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। इस तरह के तरीक़ाकार को, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और हम उसे डिनोट करते हैं ए के ऊपर ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, हमें कहा जाता है इसका ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अगर ये इस तरह रो लिखी हुई है तो 1 और 2 इस तरह रो मैंने कॉलम में लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट रो हमारे पास 3 4 है, इसको भी हम क्या बना देंगे, कॉलम। तो अब देखें ये कॉलम वाइज रो वाइज था तो ये क्या बन गया, कॉलम। यानी 1 और 2 किस में लिखे हुए थे, कॉलम में थे, रो में थे, क्या बन गए हैं, कॉलम। इसी तरह आप देखें 3 और 4 ये भी हमारे पास किस तरह लिखे हुए थे, रो में, तो अब यहाँ देखें कॉलम बन गए 3 और 4। इसी तरह अगर आप देखें 1 और 3 को, यहाँ पर 1 और 3 ये कॉलम में लिखे हुए थे, यहाँ 1 3 रो बन गए। 2 और 4 कॉलम में थे, यहाँ क्या हो गए, ये रो में बन गए। तो यानी इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोज लेना, जिस वक्त हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर देते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब हम क्या करें, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, इनको इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। In a square matrix, when transpose of A is equal to A, then A is called symmetric matrix. यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज लें दोबारा वही बन जाए जो आप क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा यही जो सवाल वाला आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए का ट्रांसपोज लें, वापस ए आ जाए, जिधर से हमने शुरू किया दोबारा उसी जगह आ जाएँ, इस तरह के हम मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्ज करें इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 2 4 5 3 5 3 5 6। तो अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो ट्रांसपोज किस तरह लूँगा, किसके इक्वल आएगा, ये 1 2 3 इस तरह लिखे होंगे रो, इनको कॉलम बना दें 1 2 3। इसी तरह नेक्स्ट 2 4 6 रो में कॉलम बना दें 2 4 और 5 आ गया। इसी तरह 3 5 6 3 5 6। अब देखें इनको और इसको देखें, वापस हम उसी जगह चले गए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 3 5 6। यानी ये किसके इक्वल आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ये किसकी वैल्यू है, ये ए की है। तो यानी जब हम ट्रांसपोज लें दोबारा उसी क्वेश्चन वाली जगह पर पहुंच जाएं तो उस वक्त हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी सवाल और जवाब दोनों सेम रहें तो उस वक्त जो मैट्रिक्स होगा हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। यानी पहली चीज़ तो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक को भी क्या होना चाहिए, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर ये हम ए का ट्रांसपोज लें, ये माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उस वक्त हम मैट्रिक्स को कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 4 4 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब ये रो में लिखा हुआ है तो कॉलम में लिख लें, ये भी -4 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि यहाँ से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें,
या माइनस को बाहर आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर आ जाए तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, यानी जो प्लस में लिखे होंगे माइनस और माइनस वाले प्लस में आ जाएंगे। ज़ीरो के साथ हम सिर्फ प्लस ही लगाते हैं, माइनस नहीं लिखा जाता। इसी तरह ये -4 है, ये +4 हो जाएगा, ये +4 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 और ये 0। तो आप इस चीज़ को देखें, ये माइनस इसी तरह रहे 0, 4, -4 और 0, ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, यानी हम इसे कह सकते हैं ये किसकी इक्वल है, ए के। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए तो उस वक्त उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।